दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि एल्डर बोलता है कि जिन जिन डिसाइबल ने भी 3 बीस्ट क्रिस्टल को इकट्ठा कर लिया है वे सभी सेलेक्ट हो सकते हैं इनर एंड आउटर सेट के असेसमेंट में भाग लेने के लिए। 30 एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि तो वांग फैन खुश होता हुआ बोलता है कि ओह, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम ये जो असेसमेंट है इसमें भाग नहीं लोगे तो मुझे तुम्हारे साथ डील करने में आसानी होगी। तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी आता है और वो एल्डर के सामने बहुत ही सारे बीस्ट क्रिस्टल का रख देता है। बोलता है कि मैं हालू यहाँ पर लाया हूँ 30 बीस्ट क्रिस्टल को, जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो हालू की हालत ही खराब हो जाती है और बोलते हैं क्या, क्योंकि तुम्हारे पास इतना सारा बीस्ट क्रिस्टल क्या कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम इतने सारे बीस्ट क्रिस्टल को कैसे ले सकते हो। तभी वो जो एल्डर होता है वो हमारे एमसी से बोलता है कि हालू, जो हमारे कॉलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइबल है वो उसके पास तो अभी सिर्फ 5 ही बीस्ट क्रिस्टल है, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारा थर्ड ऑर्डर का बीस्ट क्रिस्टल क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी सोचता है और बोलते हैं क्या आप मुझ पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वेल मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे सीनियर ब्रदर हुआंग थे उन्होंने मुझे कहा था कि जो हुआंग ली है उसने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, तो ये बात सही है क्योंकि उसी के कारण मुझे ये सभी बीस्ट क्रिस्टल मिला है। एक्चुअली सीनियर ब्रदर हुआंग ली ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान को दे दिया और बोला कि तुमको यहाँ से भाग जाना चाहिए, और उन्होंने ही इन सभी बीस्ट क्रिस्टल को ऑब्टेन किया था। और सीनियर ब्रदर हुआंग ली मेरे लिए खुद ही बीस्ट के सामने सरेंडर कर दिया और बोला कि तुमको यहाँ से जिंदा जाना होगा। और वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, और वो इतने अच्छे आदमी थे तो बोला था कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये जितने भी सारे बीस्ट क्रिस्टल हैं ये सभी ब्रदर हुआंग की मदद से हैं। मैं उनका ये जो सेक्रीफाइस उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। और रोते हुए और अपने नकली आंसू पोंछते हुए बोलता है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना सीनियर ब्रदर हुआंग होंग। यह सुनने के बाद हुआंग होंग मन ही मन में गुस्सा करता है, लेकिन मुंह पर प्यारा से स्माइल लेते बोलता है हाँ तुम तो ठीक कर रहे हो। वहाँ पर जितने भी लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोदनू सा मुँह बना लेती है और बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बीस्ट क्रिस्टल इतना ज़्यादा टचिंग होगा, हार्ड टचिंग होगा। ये सुनने के बाद हुआंग होंग गुस्सा करते हुए बोलते कि डैम इट, मैं तुम्हारे लाइफ को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी दिखाया जाता है कि एल्डर के भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और बोलता है कि हुआलू, जो हमारे सेक्ट का ये जो एडवेंचर हो रहा था इसका नंबर 1 डिसाइबल है। तभी हमारा जो एमसी होता है वो भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि थैंक यू एल्डर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं वो हमारे एमसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। बोलते हैं कि हालुआ तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तभी एक लड़की बोलती है कि हालुआ ही एक ऐसा डिसाइबल है जो कि वो जो फॉरबिडन एरिया का सेंटर वाला हिस्सा वहाँ से जिंदा सही सलामत वापस आ गया है। ये सुनने के बाद तो हुआंग वांग गुस्से से बोलता है डैम इट हालुआ, तुम्हें खुद पे इतना ज़्यादा प्राउड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो अंकल है वो एल्डर सेक्ट के अंदर, अगर तुम एक बार इनर सेक्ट के अंदर चले जाते हो तो मैं तुमसे वहीं पर डील करने वाला हूँ। तभी हमको दिखाया जाता है सेट के अंदर के हिस्से को, जहाँ पर हमारे एमसी बोलता है कि जुम्मन ने डिसाइड किया है कि वो इस समय जो असेसमेंट होने वाला है उसमें भाग नहीं लेगा, क्योंकि उसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा नहीं, वो अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देगा। तभी हमारे एमसी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कोई बोलता है कि जुम्मो जल्दी से मुझे अपनी क्यूआई कंडेंसर से पील दो, तुम्हारा हाउलू जो दोस्त था वो मारा जा चुका होगा फॉरबिडन एरिया के अंदर। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जल्दी से जल्दी करो अपने क्यूआई कंडेंसर से पील कर मुझे लौटा दो, वरना तुम मारे जाओगे। ये सुनने के बाद तो हमारा जूमो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, हाउलू नहीं मर सकता है। और दिखाया जाता है कि ये लड़के कोई और नहीं, ये होता है वांगनिंग और उसके साथी, जो कि जुम्मो को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। तभी जुम्मो बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हालू नहीं मर सकता है, वो आएगा और तुमसे बदला लेगा। ये सुनने के बाद तो वो बोलता है कि क्या क्या तुम मरना चाहते हो, जल्दी से मुझे दो। कुछ दिन पहले ही जो हमारे ब्रदर थे, जो हमारे सीनियर ब्रदर थे, उन्होंने ही उसको मार दिया होगा। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जल्दी से अपनी क्यूआई करने से सीख को मुझे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना को अपने जो चाकू होता है उसे निकाल कर जुम्मो पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी हमारा एमसी आकर उसका हाथ को पकड़ लेता है, बोलते हैं वार्निंग, क्या
तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या? तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ये सुनने के बाद तो उन्नी गुस्से से बोला कि तुम कौन हो? कौन हो जो मेरे कामों के बीच दखल अंदाजी दे रहा है? तभी हमारे एमसी बोलती हो, तुम क्या मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर सको? और हमारे एमसी को तो देखने के बाद तो उन्हीं की हालत ही खराब हो जाती है। उसके हाथ से जो उसका जो चाकू होता है वो गिर जाता है। बोलते, हालू हालू क्या तुम मरे नहीं? तुम कैसे नहीं मरे? ये सुनने के बाद हमारा एमसी एक ईबिल से स्माइल करते हुए बोलता है कि क्या मैं मर जाऊं? ये सुनने के बाद उन्हीं बोलता है कि वांग होंग ने कहा था कि वो तुमको वहां पर मार देगा, पर तुम अभी जिंदा कैसे हो? ये सुनने के बाद हमारे एमसी उसको खींचता है अपनी तरफ और उठा कर पटक देता है और बोलता है कि क्या तुम क्या बोल रहे थे? क्या मैं मर जाऊं? ये इतना सब देखने के बाद तो उन्हीं का ही प्राण पे खड़े उड़ जाते हैं, लेकिन अभी मरा नहीं, अभी जिंदा है। उसके मुंह से झाग उग निकलने लगता है। और तभी हमारा एमसी अपने मन ही मन में सोचता है, चलो मैंने कुछ समय पहले ही जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाई है, तो मैं तुमसे लड़ाई कर अपनी टेक्निक का यूज करूंगा तुम पर और देखूंगा कि मेरा जो प्रोग्रेस है वो कितना बड़ा है। चलो 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 जल्दी से उठो, मुझसे लड़ाई करो। इतना कहकर हमारा एमसी उसको एक पंच मार देता है, जिसके कारण वो बहुत दूर जगह गिरता है। और हमारे एमसी आकर उसके जितने भी साथी होते हैं उन सभी को अच्छी तरह से धोने लगता है और दिखाया जाता है कि वो सभी लोग दर्द से चीख रहे होते हैं। यह हमारा एमसी इतना ज़्यादा धुलाई कर देता है कि उन लोग का हो जाता है हालत खराब। तभी वो लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड था कि मैं आया था इससे पंगा लेने के लिए और मेरा निकल गया चंगा। तभी हमारा एमसी अपने हाथ को झाड़ते हुए बोलता है कि थैंक यू सीनियर ब्रदर ओनिंग, आपके साथ मैच करने में और आपके साथ लड़ाई करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये सुनने के बाद तो उन सभी की हालत ही ख़राब हो जाती है। तभी जुमो अपने मन ही मन में सोचता है कि ओह, इसने तो बस उनको अपने हाथ ही पीट दिया, उन लोगों को इसे लड़ने का मौका ही नहीं मिला, बस उसने एक पंच उन सभी को मारा, उन सभी की हालत हो गई खराब। तभी हमारा एमसी बोलता है कि जुम्मा तुम तो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही थी यार। तुम जब उन सभी को अपने क्वेकनाइजेशन पे नहीं दे रहे थे, तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा, तुम बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो चुके हो। ये सुनने के बाद जुम्मा बोलता है कि नहीं यार नहीं, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मेरे बारे में इतना बड़ा सोचा यार, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा आगे निकल चुके हो। ये देखने के बाद तो वांगनिंग गुस्से में बोलता है कि तुम लोग मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा और तुमसे अपना बदला लूँगा। तभी हमको 10 दिनों के बाद का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी मिरर के अंदर से बाहर निकलता है और बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, मैंने सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही 4th ऑर्डर के बीस्ट क्रिस्टल को कर लिया है कंज्यूम, जो कि फ्लावर ऑफ पैथन से मुझे मिला था। और यही नहीं, मैंने कर लिया है ब्रेक थ्रू, जो कि अब मैं आ चुका है क्वाइन कंडेंसेशन लेवल के 4th लेवल पर। अब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और यही नहीं, मैंने अपने 2 मेरिडियन को भी अवेकन कर लिया है। और बताता है कि और यही नहीं, अब मेरे पास अब है एक हेरिटेज मेरिडियन और 6 ऑर्डिनरी मेरिडियन। और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा सेकेंड हेरिटेज मेरिडियन है वो जल्द ही ओपन होने वाला है। बट यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तभी कोई बोलता है कि वाओ हाउलुओ तुम आ चुके हो। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है हाँ मैं आ चुका हूँ, और ये कोई और नहीं, ये होता है जुमो। और बोलते कि ओह वाह तुमने तो ब्रेक थ्रू कर लिया 4 लेवल अप क्यूआई कंडेंसेशन पर, वो भी बहुत ही जल्दी। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी गर्व से बोलता है कि हाँ ये कुछ भी नहीं था यार, बस मैंने बाई चांस ही ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सुनने के बाद तो जुमो बोलता है यार तुम तो बहुत ही ज़्यादा चालाक बन रहे हो। चलो चलो मैं भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा और तुम्हें कैच कर लूँगा। तभी वो बोलता है कि बाय द वे हाउलू, एक लड़का था जिसका नाम गुचन है और वो तुमसे मिलना चाहता था कुछ दिन, और उसने मुझसे कहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन करने आया है इनर सेट के बिहाफ पर। और उसने मुझसे बोला था कि अगर तुम इनर एंड आउटर डिसाइबल का जो असेसमेंट होने वाला है, अगर तुम उसमें पास हो जाते हो तो तुमको इनर सेट के अंदर से एक मास्टर को चूज करने का मौका मिलेगा। तो अब तुम्हें तियानुआन पीक को चूज नहीं करना है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी भी चौंकते हुए बोलते हैं क्या तियानुआन पीक? तभी हमारा एमसी मन ही मन में सोचता है कि जो हमारा स्वॉर्ड सेक्टर है उसके अंदर 4 पीक है और एक वैली है, और ये सभी है फाइजिंग पीक, हाउ यू पीक, तियानुआन पीक, जुआन जिंग पीक और एक है अल्केमी डैन वैली।
और बताता है कि जो भी डिसेबल इंटर करते हैं इनर सेट के अंदर तो उनको एक मौका मिलता है कि वह सभी ये पांचों मेजर फोर्सेस में से किसी एक को ज्वाइन कर सके। लेकिन ये जो अल्केमी डैन वैली है ये सिर्फ अल्केमी पर ही ध्यान देती है और ये 4 जो मेजर पीक है और ये सभी ध्यान देते हैं मार्शल आर्ट पर। और बताता है कि और जितने भी ये पांचों मेजर पीक है ये सभी के पास इनका खुद का इनहेरिटेंस है। और जो भी डिसेबल इन सभी में से किसी एक को चूज करते हैं उनको अपने मार्शल आर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। और ये जो चारों मेजर पीक है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गुच्चे ने मुझसे कहा था कि मुझे तियान वन पीक को चूज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों भाई क्यों, आखिर क्यों मुझे नहीं चूज करना चाहिए? चलो यार मुझे कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना चाहिए। तभी वो अपने मन ही मन में सोचता है कि यहाँ पर जो चारों मेजर पिक हैं उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर आसपास उड़ती फैलती रहती है। और बताता है कि कहा जाता है कि और जितने भी बाकी 3 मेजर पीक हैं और उन सभी के पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो तियान वन पीक है उसमें बस 2 लोग मौजूद हैं। एक जो उनका पीक मास्टर है जिसका नाम जियांग वांग टियान है और एक डिसेबल है जिसका नाम मोफी फैन है। ओह ये जो मोफी फैन है क्या वो अच्छा होगा? तभी हमारे एमसी मोफी फैन को देखता है जो कि पत्थर उठाकर कुछ सीढ़ियों पर चल रहा होता है। तभी हमारे एमसी उसकी तरफ देखते अपने मन ही मन में सोचता है कि कहा जाता है कि जो हमारे सीनियर ब्रदर मोफिंग फैन थे वो सेक्ट लीडर के इकलौते डिसाइबल थे और जो उनका कल्टीवेशन था वो येलो एक्सट्रीम रील में वह पहुंच चुका था। वो हमारे स्टेट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लड़कों में से एक थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है ना कि किसी के साथ बुरा होता है तो होता ही रह जाता है। किसी दिन इनका जो कल्टीवेशन है वो क्रिपल हो गया और हमारे सीनियर ब्रदर को हमारे जो सेक्टर लीडर थे उन्होंने अबांडेड कर दिया, उन्होंने उनको छोड़ दिया और इनको जुआन जियान पीक से ट्रांसफ़र करके तियान वन पीक के अंदर डाल दिया गया। और इन लोगों को और उनको सभी लोग लूज़र कहा करते थे। उनको ज़मीन पर ऐसे ही दर्द के मारे पड़ा हुआ छोड़ दिया गया। उनको कोई नहीं उठाने गया, कोई नहीं पूछने गया। लेकिन मैं भी एक क्रिपल था, मुझे पता है कि क्रिपल का दुःख क्या होता है। और जाता है और बोलता है कि ब्रदर मुफैंग क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम हाओलुआ है। यह सुनने के बाद फीफैंग बोलता है कि नहीं मुझे कोई चोट नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है सीनियर ब्रदर आपको ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से मुझे दीजिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और बोलता है कि सीनियर ब्रदर बहुत ज़्यादा क्रिपल हो चुके हैं, इनको इतना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को नहीं उठाना चाहिए, इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, मुझे इनकी थोड़ा बहुत तो मदद कर ही देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारा एमसी उस पत्थर को उठाता है उस पर बहुत ही ज़्यादा वजन पड़ता है और इसका जो पैर होता है वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है। ये सोचते हुए बोला ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर है, क्या इतने ज़्यादा हैवी प्रेशर को ये कैसे उठा ले रहे हैं? मैं तो हूँ क्यूआई कंडेंसेशन लेवल के 4th स्टेज पर, तभी भी मुझे इसको उठाने में इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है और सीनियर ब्रदर के पास तो कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो फिर इसको ये कैसे उठा रहे हैं? ये सुनने के बाद सीनियर ब्रदर हमारे एमसी की ओर देखने लगता है और बोलता है कि तुम इसको हैंडल नहीं कर सकते हो। एक डिसाइबल ने इसको उठाने की कोशिश किया था लेकिन उसके साथ क्या हुआ मैं तुमको बता भी नहीं सकता, इसलिए तुम मुझको इसको दो और यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर हमारा एमसी भी हिम्मत बांधते हुए बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम सीनियर ब्रदर, मैं इसको उठा कर लूँगा, मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। इतना कहकर हमारा एमसी उसको उठा लेता है और दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है जिसके कारण एमसी दर्द से बहुत तेज चीखता है। और इसी के साथ हो जाता है ये चैप्टर ख़त्म। तो अगला चैप्टर देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब।